दुनिया भर में होने वाली मौतों के टॉप 10 कारणों में से एक है टीबी। ऐसा कहना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025 का। इसे 12 नवंबर 2025 को जारी किया गया है। ये रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में दुनिया भर में टीबी के 1 करोड़ से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 12 लाख से ज्यादा लोगों की इससे मौत हुई। टीबी के सबसे ज्यादा मामले 30 देशों में देखे जाते हैं। साल 2024 में टीबी के 87% मामले इन्हीं 30 देशों से रिपोर्ट हुए। जानते हैं पहले नंबर पर कौन सा देश है? भारत। टीबी के 25% मामले भारत में रिपोर्ट हुए। इसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपींस, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया और बाकी देश हैं। ये हाल तब है जब भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को देश से मिटाने का लक्ष्य रखा था। इसके लिए नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम भी चलाया गया। सरकार टीबी को देश से जड़ से मिटाना चाहती थी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया है। लेकिन अंधेरे के बीच रोशनी की एक किरण भी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 12 नवंबर को एक प्रेस रिलीज जारी की। बताया कि देश में टीबी के मामलों में कमी आई है। जहां 2015 में हर 1 लाख में टीबी के 237 मामले रिपोर्ट होते थे, वहीं 2024 में ये घटकर 187 हो गए हैं, यानी कुल 21% की गिरावट आई है। दुनिया भर में टीबी के मामलों में 12% की गिरावट देखी गई है, पर भारत में ये 21% है। यानी 2025 तक देश में टीबी भले खत्म ना हुआ हो, मामले घटे जरूर हैं। देश में टीबी से होने वाली मौतों में भी कमी आई है। 2025 में जहां हर 1 लाख आबादी पर 28 मौतें हो रही थीं, वहीं 2024 में प्रति 1 लाख आबादी पर 21 मौतें हुईं। अब सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हम भी सावधान रहकर मामले घटाने में मदद कर सकते हैं। टीबी क्यों होता है, ये कैसे फैलता है, इसके क्या लक्षण हैं और टीबी से कैसे बचें, ये सब हमने जाना आकाश हेल्थ केयर में रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड डॉक्टर अक्षय बुद्धराजा से। डॉक्टर अक्षय बताते हैं कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है। ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। जब टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता, छींकता या पास आकर बात करता है, तो ये बैक्टीरिया हवा के जरिए आसपास मौजूद लोगों के फेफड़ों में चले जाते हैं। इससे टीबी फैलता है। टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों पर असर करता है, पर ये शरीर के हर अंग में फैल सकता है। बाल और नाखून छोड़कर शरीर का कोई हिस्सा इसे अछूता नहीं रहता। टीबी के 2 मुख्य प्रकार हैं। एक फेफड़ों का टीबी, इसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ये सबसे आम है। दूसरा अन्य अंगों का टीबी, जिसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ऐसा टीबी हड्डियों, लिम्फ नोड्स, किडनी, पेट, प्राइवेट पार्ट, दिमाग कहीं भी हो सकता है। भारत में करीब 80% मामले फेफड़ों के टीबी के हैं, इसलिए इसके लक्षण मालूम होना जरूरी है। अब क्या है इसके लक्षण? 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहना, खांसी के साथ खून या बलगम आना, भूख कम लगना, वजन घटना, बुखार रहना जो शाम को बढ़ जाता है, रात में पसीना आना, बच्चों में विकास रुक जाना। अगर महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में टीबी हो जाए तो इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। कुछ मामलों में टीबी का कोई साफ लक्षण नहीं दिखता। रूटीन जांच में मरीज को टीबी होने का पता चलता है। अगर आपको टीबी के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर से मिलकर अपनी जांच जरूर करवाएं। अगर टीबी का पता चलता है तो उसका इलाज किया जाएगा। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत मरीज को मुफ्त दवाइयां दी जाएंगी। उनका इलाज बिल्कुल फ्री होगा। आमतौर पर टीबी की दवा का कोर्स 6 से 9 महीने तक चलता है, लेकिन ये टीबी के टाइप और मरीज की स्थिति पर भी निर्भर करता है। टीबी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, बशर्त इसका टाइम से पता चल जाए। मरीज इलाज बीच में ना छोड़े। अगर मरीज पूरा इलाज करवाता है, दवाइयाँ ठीक से लेता है, डॉक्टर का सारा कहना मानता है, तो टीबी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। जिन्हें टीबी नहीं है वो इससे बचने के लिए कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे टीबी के मरीज के पास हमेशा मास्क पहन कर जाएं, खांसते या छींकते समय मुंह ढक लें, हाथ धोते रहें और हेल्दी खाएं। समझे?